नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है हमारे उत्तराखंड में कि पहले दोस्तों कोई भर्ती विज्ञापन आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। यदि आ जाए स्टेप 1 क्लियर करता है तो स्टेप जब सेकंड पे पहुंचता है तो उसमें दोस्तों कई खामियां होती है। जैसे प्रवक्ता भर्ती में आपने देखा होगा, नियमावली चेंज हो जाती है, कभी वो हाई कोर्ट जा सकती है। यदि वो उसमें दोस्तों यदि वो स्टेप 2 भी कंप्लीट कर लेता है, फॉर्म ऑनलाइन हो जाते हैं, उसके बाद पेपर होता है। पेपर में भी दोस्तों कई खामियाँ, बच्चों की कई तरह की शिकायत रहती है। जैसे बंदरों का एग्ज़ाम ले लीजिए। खैर स्टेप 3 पे जब उसका रिजल्ट आता है तो मामला हाई कोर्ट या हो सकता है कि उससे पहले, मतलब कहने का मतलब ये है, फॉर्म निकलने से लेकर जॉइनिंग लेटर तक मामला हाई कोर्ट जाता ही जाता है। अभी मैं इस भर्ती के बारे में बात करूँगा, बंदरों का भर्ती के बारे में बात करूँगा, लेकिन थोड़ा मैं इतिहास भी आपको बता देता हूँ। एलटी भर्ती आपकी हाई कोर्ट, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल आपकी हाई कोर्ट, बंदरों का भर्ती भी पहुँच चुकी भैया जहाँ उसको जाना था, मतलब हाई कोर्ट। तीसरी भर्ती, आप कोई सी भी भर्ती उठा के देख लीजिए, चाहे वो आपका दूध निरीक्षक भर्ती हो, चाहे बंदरों का भर्ती हो, चाहे आपके उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो, कोई सी भर्ती जो भी हाल ही में आ रखे हैं, सभी दोस्तों भर्तियों में ऐसा हो रहा है। तो आयोग को समझना चाहिए, अपनी कार्यशैली है उसमें ऐसा सुधार करना चाहिए कि कोई भर्ती हाईकोर्ट ना जाए। आइए दोस्तों, आज कौन सा ये जो पेपर है मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये भी दोस्तों चली गई। इसमें भी ये पद क्या हो गए हैं, ख़त्म कर दिए। देखिएगा, ये देखिए दोस्तों, उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के रिक्त पद था 1, प्रतिशोध आयोग के रिक्त पद 1, न्यायिक सदस्य के 2। यहाँ पर साफ साफ देखिएगा, इसका लिख रखा है कुल रिक्त 4 पदों को उक्त विज्ञापन से निरस्त किया जाता है। विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट पर आप अवलोकन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी गई भर्ती, मतलब जिसने भी फॉर्म भरा होगा उसके लिए कितना दुखद ये रहा होगा, ये आप जान सकते हैं। मेरी समझ में बात नहीं आता कि अब आपने निरस्त किया है, ये बड़ा सवाल है। तो जब आप ये फॉर्म विज्ञप्ति निकाल रहे थे तब आपसे नहीं देखा जा रहा था कि भैया इसको निरस्त करना है या उसको, देखिए कई कारणों में एक कारण हो सकता है, चलो यकीन करें कई बार ऐसा हो जाता है कि भैया निरस्त करना पड़ता है, लेकिन हर भर्ती में ऐसा, कभी पदों की संख्या आप कम करते हैं तो कभी पदों की संख्या आप, कभी वो भर्ती हाई कोर्ट चली जाती है। आइए दोस्तों बात करता हूँ बंदरों का भर्ती की भी। अब ये दोस्तों मेरे सवाल नहीं है, ये उत्तराखंड के बच्चों के सवाल हैं कि आयोग ऐसा पेपर क्यों बनाता है। देखिए, फॉरेस्टर भर्ती का एग्ज़ाम हुआ 2025 में, जिसमें दोस्तों याचिकाकर्ता ने अपील की है कई सारे कि उसमें बायोलॉजी का कोई पर्सन नहीं था। जो थे वो हायर स्टैंडर्ड लेवल के थे, यानी कि 9th-12th का लेवल के नहीं थे। नंबर 1 बात, उसमें जो मार्जिन है बायोलॉजी क्वेश्चन का वो 30 मार्क्स का आना चाहिए था, लेकिन वहाँ मुश्किल से 5 या 4 क्वेश्चन ही आए, जो गलत है। दूसरा, उनका कहना ये भी है कि जो मैथ के क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा पूछे गए और आसान पूछे गए, जबकि बायोलॉजी विषय के प्रश्न अत्यंत कठिन जटिल पूछे गए। तो इससे दोस्तों एक तरफ बायोलॉजी वालों का नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ दोस्तों मैथमेटिक्स को फ़ायदा हो रहा है। और ये भी है कि परीक्षा में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी पेपर नहीं आया, यानी कि सिलेबस में जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर जैसे विषय हैं वो भी दोस्तों नहीं आए। ये तो प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा कब तक और क्यों होता रहेगा। सवाल आपके पास अगर इसका आंसर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे मैं फिर भी बोल दूं, बच्चे एकत्रित हो गए हैं और होना भी चाहिए। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है दोस्तों, ये लोकतंत्र है, अपनी आवाज़ बुलंद रखनी चाहिए। और ये भर्ती भी चली गई दोस्तों, अब जल्दी है आपके हाई कोर्ट। तो रिजल्ट आने में देरी हो सकती है, रिजल्ट आने में प्रॉब्लम हो सकती है। और रही बात उत्तराखंड पुलिस भर्ती में 3 अगस्त को एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, इसके लिए मैं लेटेस्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ। वीडियो कर दी ज़्यादा शेयर। जय हिंद, जय उत्तराखंड।